The Free Press, keeping press free and journalism clean. नमस्कार, आपका स्वागत है लोकसभा चुनाव 2019 पर चर्चा में। आज हमारे साथ रामदत्त त्रिपाठी जी हैं जो बीबीसी के ब्यूरो चीफ रहे और आज हम उनसे कुछ उन सवालों पर बात करेंगे जो आने वाले चुनाव पर असर डालेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट दोबारा बनती है 23 मई को तो पाकिस्तान में मायूसी होगी और अगर कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो पाकिस्तान में पटाखे छोड़े जाएंगे, पाकिस्तान में दिवाली बनाई जाएगी। बार बार हिंदुस्तान के चुनाव में पाकिस्तान क्यों आ जाता है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सर, हमने कई बार देखा है, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कई इस तरीके के स्टेटमेंट्स आए हैं और आज विजय रूपाणी ने ये बात कही है कि अगर बीजेपी जीतती है तो पाकिस्तान में मायूसी होगी और अगर कांग्रेस जीतती है तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे। क्यों बार बार हिंदुस्तान के चुनाव में कहाँ से पाकिस्तान बीच बीच में आ जाता है? देखिए, उसका बड़ा पुराना इतिहास है। आप जानते हैं कि जो देश का विभाजन हुआ उसमें सबसे बड़ा कारण यही था कि 1925-30 के आसपास हिंदुओं के कुछ संगठनों ने ये कहना शुरू किया कि देश आज़ाद होगा तो हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू राज होगा और मुसलमान यहाँ दूसरे दर्जे के नागरिक होंगे। उसके जवाब में मुस्लिम लीग बनी और दोनों ने इतनी मारकाट बचाई कि अंततः विभाजन ही एक रास्ता बचा उस समय, ऐसा लगता है। तो तब से फिर वहाँ से शरणार्थी इधर आए उधर गए। तो खास करके जो संघ परिवार के लोग हैं उसमें बहुत सारे नेता हैं जो उसी मानसिकता के शिकार हैं, अभी तक एंटी पाकिस्तान मानसिकता के अभी तक शिकार हैं और वो इसको इस्तेमाल करते हैं एक तरह से हिंदुओं को पोलराइज करने के लिए, गोलबंद करने के लिए। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदू हितैषी हैं और एक तरह से शायद उनकी कल्पना भारत की उसी तरह की है कि जैसा पाकिस्तान बन गया है वो भारत को कार्बन कॉपी बनाना चाहते हैं, शायद इसीलिए बार बार ऐसा वो कहते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने आज कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है केंद्र में तो वो एक मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम लाएंगे, यानी कि तकरीबन 12,000 रुपये प्रत्येक करीब 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे, 5 करोड़ लोगों को तकरीबन मिलेंगे। इस तरीके की बातें इससे पहले इलेक्शन में भी कही गई कि 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आ जाएंगे और उसके बाद में जुमला कह दिया गया। क्या लगता है कि अगर इस तरीके का कोई ऐलान करे तो उसके पीछे जो अर्थव्यवस्था या जो रोड मैप हो उसको भी बताना चाहिए जनता को? हाँ, नहीं, बिल्कुल बताना चाहिए कि भारत सरकार का जो टैक्स का पैसा है उसमें कितना कहाँ कहाँ कैसे खर्च होगा और उसमें से कैसे इस तरह की इनकम निकाली जाएगी। ये तो एक प्रैक्टिकल बात हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को ये लगता है कि बड़े बड़े वादे करके, जैसे पिछली बार विकास का बड़ा दावा करके नारा लगा के बीजेपी ने चुनाव जीता था और अभी हाल के जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में किसानों की कर्ज माफ़ी का वादा करके चुनाव जीता था, तो उनको लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में भी बड़ा वादा करके मिनिमम इनकम गारंटी का वो चुनाव को जीत सकते हैं। और देखिए, दरअसल ये केवल यहाँ की बात नहीं है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके और तमाम इकोनॉमिस्ट जो अर्थशास्त्री हैं इस तरह का प्रस्ताव लेके आए हैं कि जो बेरोजगार लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको एक मिनिमम गारंटी दे दी जाए, यानी रोजगार की गारंटी नहीं, मिनिमम पैसे की गारंटी दे दी जाए ताकि वो कोई बगावत न करें सिस्टम से। तो और लेकिन रोज़गार ज़्यादा ज़रूरी है, केवल पैसा काफ़ी नहीं है। जब आदमी किसी काम में लगा होता है तो उसका व्यक्तित्व का विकास होता है, उसके मस्तिष्क का भी विकास होता है, उसको एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है। तो ये एक पूंजीवादी जो अर्थशास्त्री हैं उनका नारा है और भारत में भी कई लोग उसको समर्थन करने लगे हैं। ये एक नई चीज़ देखने को भारतीय मीडिया में मिल रही है कि इसका पल्ला भारी है, वो हल्का हो रहा है, इस तरीके की बातें करने लगते हैं या किसी व्यक्ति विशेष को पहले ही से प्रधानमंत्री बनाने लगते हैं। क्या लगता है कि इस तरीके की जो बातें हैं कहाँ से, किस बुनियाद के ऊपर, किस बेसिस पे या किस रिपोर्ट्स के ऊपर मीडिया ये चीज़ें तैयार करने लगता है पहले से? ये एक पुरानी परंपरा थी कि रिपोर्टर्स जब अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में जाते थे तो लोगों से बातचीत करके एक थोड़ा अपना एक असेसमेंट इंडिकेशन देते थे, क्योंकि अंत में
पाठक ये जानना चाहता है, सुनने वाला, कि आखिर क्या होगा, हर कोई ये जानना चाहते थे, तो वो एक फेयर असेसमेंट होता था। अब पिछले कई सालों से ये हो गया है कि वो एक फेयर और ऑनेस्ट असेसमेंट के बजाय वो या तो पेड न्यूज़ के फॉर्म में होता है, या वो मीडिया हाउस के जो मालिकान है वो पॉलिटिकल पार्टी से बड़े बड़े पैकेज ले लेते हैं। तो कई बार तो यही होता है कि एक पेज पे दोनों का को जिताने की या दोनों का पल्ला भारी होने की खबरें आ जाती हैं। वो एक डिसऑनेस्ट, जो बेईमान प्रैक्टिस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिपोर्टर फील्ड में जाके अपना असेसमेंट ना दें, उसको ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए। ये थे सीनियर जर्नलिस्ट रामदत्त त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि पैसा देने से खाली समस्याओं का हल नहीं होगा, हिंदुस्तान के अंदर रोजगार को जनरेट करना पड़ेगा। जी रामदत्त जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।